देखो बेटा, टुडे वी विल रिवाइज फ्रॉम आर एनसीईआरटी चैप्टर। ठीक है, एनसीईआरटी में से हम रिवीजन करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अगर हम बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इस तो एक्टिविटी दी हुई है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर हीमोग्लोबिन दी हुई है, मैन वुमेन में कितना होता है। ठीक है, कुछ एनिमल्स के अंदर दिया तो आप उसको नेट पे सर्च करना। ठीक है, फिर अगर हम बात करें वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, जरूरी नहीं है कि अगर हम बात करेंगे मैन में 16 होता है, अप टू 16 होना चाहिए, फीमेल में कितना होना चाहिए 14 तक होना चाहिए, 12 to 14, ये सब हर पर्सन में वेरी करता है। ठीक है, ये अपने नेट पे सर्च करना। अब हमारे जो पहले पैराग्राफ के अंदर दिया, देखो वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन ट्रांसपोर्ट फूड एंड, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है। और मेन हमारे पास में क्या होगा, ब्लड। और ब्लड हमारे पास क्या होता है, ब्लड फ्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड के अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम, जैसे हम क्या कहेंगे प्लाज्मा, और उसके अंदर क्या होंगी, सेल्स होंगी। अब प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट इन द डिजॉल्व फॉर्म। कौन सी फॉर्म में कर रहा है बेटा, ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। हम ये तो लिख देंगे भी प्लांट ये सारी चीज़ें करता है, लेकिन कौन सी फॉर्म में कर रहा है बेटा, ये डिजॉल्व फॉर्म के अंदर कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन इज कैरिड आरबीसी से कर रहा है। मैनी अदर सब्सटेंस सॉल्ट है ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड विद द नीड अ पंपिंग। इन सबको चीज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पंपिंग ऑर्गन चाहिएगा। और पंपिंग ऑर्गन क्या होता है बेटा, हमारे पास में हार्ट होता है, और नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स चाहिएगी। ठीक है, जो हर एक पार्ट तक क्या कर सके, उसे पहुंचा सके। और नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स हमारे पास क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी। ये हमारे पास हार्ट का डायग्राम दिया, मैंने आपको एक नॉर्मल सा डायग्राम करके बताया हुआ है। हार्ट हमारे, फिर इसमें आ गया सबसे पहले किसके बारे में, हमारे मतलब पम्प हार्ट के बारे में दिया है। हार्ट हमारे पास क्या हो गया बेटा, मस्कुलर ऑर्गन हो गया। कितना बड़ा होता है, फिस्ट साइज़ का होता है। बिकॉज बहुत ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, दोनों चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, तो अलग अलग तरह के चैम्बर्स होते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार अलग अलग चैम्बर, ये हमें क्या बचाते हैं बेटा, हमें हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, मिक्सिंग होने से बचाते हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में सारा का सारा वही दिया हुआ है कि हमारे लेफ्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है बेटा, सब इसको पढ़ना है, इसमें कोई और चीज़ नहीं दी हुई है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स, फिर ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ एंटर करती है, हमारे पास में, क्योंकि हमारे लंग्स से ही क्या है, ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, लंग्स से हमारे पास क्या मिल रही है बेटा, हमारे पास में ही ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इसमें डबल सर्कुलेशन वाला ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने क्या बनाया, हार्ट, ये हमने क्या बनाएंगे, लंग्स, और यहाँ पे हम कोई भी ऑर्गन बना रहे हैं। तो इन कैपिलरीज को जो लंग्स के अंदर आ रही है उसे लंग कैपिलरीज, कोई भी ऑर्गन के अंदर जा रही है उसे हमने सिस्टमेटिक। ठीक है, जो भी अदर लंग को छोड़ के कोई भी ऑर्गन में जाएगी उसे हमने क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक। तो अगर हम बात करेंगे तो दो तरह का अगर हम बात करेंगे सर्कुलेशन में हमारे अंदर, एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन हमारे अंदर, और एक हमारे पास में क्या होगा बेटा, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी जो लंग तक जा रहा है, बाकी डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक। अब जैसे अगर हम बात करेंगे लंग से है, लंग से क्या बेटा, पल्मोनरी वेन लेके आएगी, लेफ्ट की तरफ कैसे लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड लेके आ रही है। फिर किसके पास चला गया है बेटा, ये यहाँ पे किसके पास चला गया है, किसके पास चला गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या पहुँचाएगा, पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर पहुँचाएगा। फिर यहाँ से ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये कहाँ पे लेके आएगा, राइट के पास में लेके आएगा। और फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा बेटा, लंग्स के पास में चला जाएगा। जो लंग्स के पास में जा रही है उसे पल्मोनरी, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें खाली ये बताया, डबल सर्कुलेशन के बारे में बताया हुआ है। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग। किससे बचाता है बेटा, मिक्सिंग से बचाएगा। सच सेपरेशन अलावा हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ द, इससे क्या होता है बेटा, हाई सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन मिल जाती है। क्योंकि अगर हमारी मिक्सिंग हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर तो हमें ऑक्सीजन को सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती है। ठीक है, दिस इज यूजफुल इन द एनिमल दैट हैव हाई, जिनको एनर्जी नीड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसके अंदर क्या है, बिल्कुल सेपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर, क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स कैसे होते हैं बेटा, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उनको कॉन्स्टेंटली यूज़ एनर्जी, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है बेटा, इन एनिमल्स दे डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पस, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी सेपरेशन होता है ब्लड का, तो हमें इसमें एनर्जी हमारी बॉडी की यूज़ नहीं होती है। ठीक है, ये याद रखना है। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और द मैनी रेप्टाइल्स आर द थ्री चैम्बर हार्ट, तो उनके अंदर क्या होता है, वो कुछ एक मिक्सिंग को ब्लड को टॉलरेट कर सकते हैं। फिश ऑन द अदर हैंड ओनली द टू चैम्बर ऑफ टू द हार्ट एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स इज ऑक्सीजनेटेड। गिल्स के पास गए, वहाँ पे ऑक्सीजन ले ली जाएगी, तो ऑक्सीजनेटेड वहीं से होगा, देन पास टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश, एक ही बार जाएगी तो इसे हम वन क्या कहेंगे बेटा, इसे हम क्या कहेंगे, वन साइकिल पासिस थ्रू, इसे हम सिंगल सर्कुलेशन कह रहे हैं। देखो बेटा, अगर हम बात करेंगे
हमने अगर बात की तो सिंगल सर्कुलेशन एंड द डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किसके अंदर मिलता है बेटा, हमारे पास में ओनली बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर। सिंगल सर्कुलेशन ओनली किसके अंदर मिलेगा, फिश, क्योंकि 2 चैम्बर आर्ट है। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल के अंदर क्या, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहेंगे इसे हम, क्योंकि अपर कैटरियम तो डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट, लेकिन नीचे जाके क्या हो जाती है, मिक्सिंग। तो इस तरह का हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहेंगे। ठीक है, आगे बात है हमारे अंदर इसका हमने क्या नाम दिया, डबल सर्कुलेशन नाम दिया गया। फिर हमारे यहाँ पे ब्लड प्रेशर के बारे में दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है कि द फोर्स दैट, जो भी प्रेशर लग रहा है किसके अगेंस्ट, वाल ऑफ द वेसल, इस तरह का याद रखना, इज कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर। इसकी डेफिनेशन एज इट इज आती है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वाल। ठीक है, और दिस प्रेशर इज किस में ज़्यादा होगा बेटा, आर्टरीज में, क्योंकि ब्लड वहीं से सबसे पहले पंप होकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा। तो आर्टरीज में हमेशा देखो, अगर हम इसका पूरे बात करेंगे तो आर्टरीज में सबसे ज़्यादा ब्लड का प्रेशर होगा। आर्टरीज के बाद किसके अंदर होगा, आर्ट्रियोल्स के अंदर होगा। किसके अंदर होता है बेटा, आर्ट्रियोल्स के अंदर होगा। ठीक है, और उसके बाद सेम वैसे चलता रहेगा, आर्ट्रियोल्स के बाद ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स के बाद वेन में सबसे कम होता है। ये अरेंजमेंट होता है ब्लड प्रेशर का, तो आर्टरीज में सबसे ज़्यादा, उससे कम आर्ट्रियोल में, फिर ब्लड कैपिलरीज में, फिर किसके अंदर होगा, ब्लड कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स के अंदर, और सबसे कम किसके अंदर होता है, वेन्स के अंदर। तो हमारे पास 2 ही चीज़ें दी हुई है कि ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन द वेन। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन साइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो क्योंकि हमारे पास अभी 2 तरह से मेजर करेंगे, जब एक बार हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार हमारा हार्ट क्या करता है, रिलैक्स। तो इसे हमने क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन पर सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, और रिलैक्सेशन कंडीशन पर हम क्या कहेंगे बेटा, ये डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। 120/80 mmg आ रहा है। अगर यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो ये क्या होता है बेटा, जो आजकल तो डिजिटल आने लग गई है, हमारे पास क्या है बेटा, डिजिटल नहीं है। इसके अंदर ये स्फाइगैमो मैनोमीटर इसे कहा जाता है। इस तरह से क्या होता है बेटा, ये एक रबड़ मतलब कपड़े का सा होता है, इसको ऐसे लपेट लिया जाता है इधर आर्म्स के ऊपर और इधर की तरह। जनरली हम लेफ्ट आर्म पे, क्योंकि हमारे पास मोस्टली सबसे पहले आर्ट यहीं इसकी तरफ से आता है, तो हम लेफ्ट आर्म पे करते हैं। और ये क्या होता है, पूरा इंस्ट्रूमेंट और ये मरकरी से भरा हुआ होता है। देखो डॉक्टर किस तरह से मेजर करता है कि भाई अब उनको क्या पता, रिलैक्स हो गया है, सिस्टोल ये हो गया। तो ध्यान देना, जैसे सिस्टोलिक कंडीशन आती है तो पहले डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाते हैं, वहाँ पे लब जैसे ही साउंड आएगी तो सिस्टोलिक प्रेशर है, क्योंकि लब साउंड क्या प्रोड्यूस कर, इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल करता है। पता है ना आपको, क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे ही शुरुआत हो क्या लब साउंड प्रोड्यूस होगी। जब पूरा का डायस्टोल कब कंडीशन है कि जब वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पूरा का पूरा पंप कर देता है, और जब किसकी आवाज़ आएगी, डब साउंड की आवाज़ आएगी, तो कैसा प्रेशर होगा, डायस्टोलिक प्रेशर। तो लब पे जो लब साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो किसको डिनोट करता है, सिस्टोलिक प्रेशर को। जो डब साउंड प्रोड्यूस होगी वो किसको करेगा बेटा, डायस्टोलिक प्रेशर को। इस तरह से डॉक्टर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, एंड हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन कहेंगे। ठीक है, और इस कॉज्ड बाय द किस तरह से हो सकता है, कौन आर्टरीज क्या नैरो होगी तो उसी में फ्लो करेगा ब्लड, तो हाई प्रेशर लग जाता है, विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो। ठीक है, और इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ द, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो इससे क्या होती है, आर्टरीज हमारी फट भी सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती हो। ठीक है, अब हमारे पास ट्यूब्स के बारे में दिया गया, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, हमें पता भी क्या क्या होती है, आर्टरीज एंड वेसल्स होती है दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द, देखो आर्टरीज वो वेसल्स होती है जो कहाँ से लेके जा रही है, हार्ट से दूर ब्लड को लेके जा रही है। सिंस द ब्लड अमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि हार्ट में मेन ब्लड है, वहाँ से डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जा रहा है तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, इसलिए आर्टरीज ऑफ द थिक और इलास्टिक। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी बुक में मोस्टली जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं एज इट इज़ एनसीईआरटी बुक में आती है, तो आपको एनसीईआरटी की लाइन से लाइन पढ़ना है। अगर एनटीएस से क्वालिफाई करना है तो हमारे मोस्टली क्वेश्चन, ठीक है, वो एनसीईआरटी की इस तरह से लाइन टू लाइन आता है। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल है, वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, दे डू नॉट नीड द थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, क्योंकि प्रेशर में नहीं होता है। इंस्टेड दे हैव वाल्स, इनमें वाल्स जरूरी है, दैट ensure that blood flow only in the one direction, मतलब बैक फ्लो को ये रोकती है। On reaching an organ or tissue, the artery divide into the smaller and the smaller vessel, इसे हम arteriole कहेंगे, to bring the blood in contact with all the individual cell, और the smallest vessel जो vessels होंगी have walls which are 1 cell thick। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है, हालांकि इसमें पूरी के बारे में ये तो बहुत थिक है, मैंने आपको अच्छे से वीडियो बताया हुआ है कि इस तरह से थिक है, तो उसको ध्यान देना बेटा। ओनली 1 सेल थिक है, आर कॉल्ड एज द कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल। तो कौन सी ब्लड वेसल्स में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा बिटवीन ब्लड एंड द सराउंडिंग, तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज हो जाएगा। द कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। ठीक है बेटा, अब मेंटेनेंस बाय द प्लेटलेट्स, ओनली हमारे एक ही ब्लड सेल्स का काम दे रखा है, किसका,
प्लेटलेट्स का। व्हाट हैपन इफ द सिस्टम ऑफ द ट्यूब डेवलप अ लीकेज, क्वेश्चन भी आता है हमारा बोर्ड में, इफ लीकेज अकर इन आवर ब्लड वेसल देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। थिंक अबाउट द सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड द स्टार्ट ब्लीडिंग, नेचुरली द लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड, ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। इन एडिशन लीकेज विड होगा लीड अ लॉस ऑफ द प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी, अगर प्रेशर ही कम हो जाएगा तो हमारे हर पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ द प्लेटलेट्स, क्या होते हैं, प्लेटलेट सेल्स होंगी विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड दिस पॉइंट्स ऑफ इंजरी, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो इसको अच्छे से करना है। फिर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में क्या, लिम्फ अनदर टाइप ऑफ द फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन हो गया। दिस कॉल्ड लिम्फ और द टिश्यू, इसको क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि लिम्फ फिल्टर होकर आया, उसे हम टिश्यू के अंदर आया तो टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं। द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन एंड द ब्लड सेल्स एस्केप फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू द टिश्यू फ्लूइड और द लिम्फ, बताया था ना भाई, कैपिलरी से प्लाज्मा प्रोटीन्स भी और ब्लड सेल्स, ओनली कौन सी ब्लड सेल्स आएगी, लिम्फोसाइट्स आएंगी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस है, क्योंकि इसमें आरबीसी तो आ नहीं रही, एंड कंटेन लेस प्रोटीन, कम प्रोटीन होगा। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, बताया था ना, लिम्फ किसके अंदर पहुंचाएगी, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फ वेसल्स के अंदर पहुंचाएगी, ठीक है, ये बना देना, लार्ज लिम्फ वेसल, देन फाइनली ओपन इनटू द लार्ज वेन्स। इसमें देखो बाकायदा लिखा हुआ है, लिखा तो लिम्फ हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम बोलेंगे, इसे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ आ जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज आ जाएंगी, लिम्फ वेसल्स आ जाएंगी, और लिम्फ नोड्स के बारे में हालांकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक है। नोड्स क्या करते हैं बेटा, कभी बैक्टीरिया वगैरह होगा उसको किल करने का काम करती है, ठीक है। आगे ना बात समझ, फिर किसमें, लार्ज वेन्स में, किस में करेगी, वेन्स में मिल जाएगी। अब देखो इसमें लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फूड, मैंने आपको डाइजेशन के अंदर भी बताया था कि जो हमारे अंदर इंटेस्टाइन में फैट डाइजेस्ट हुई है उसको कोई हमारी ब्लड वेसल्स नहीं लेके जा सकती, उसे कौन लेके जाएगा, लिम्फ वेसल्स लेके जाएगी, और इसे पर्टिकुलरली हम क्या नाम देते हैं, लैक्टियल्स नाम देते हैं बेटा, इसे क्या कहेंगे, लैक्टियल्स। लैक्टियल्स आर द लिम्फ वेसल विच कैरी द फैट, कैसी फैट, डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। फिर बाद में क्या करेगा, सेम इसी प्रोसेस से किसके अंदर पहुंचा देता है, वो ब्लड के अंदर पहुंचा देगा, ठीक है बेटा। तो हमारे एनसीईआरटी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग इतना ही दिया हुआ है।